बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर दुनिया भर से इंतहाई अहम और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान दिफाई राबते बढ़ रहे हैं, दिफाई राबतों में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान गुज़श्ता 3-4 सालों के दौरान फौजी राबते बढ़े हैं। पाकिस्तान ने तुर्की से ड्रोन तैयारे हासिल किए हैं और तुर्की दुनिया के अंदर ड्रोन तैयारा बनाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनकर सामने आया है। तुर्की का बेरकदार तैयारा है, ड्रोन तैयारा है, इकंजी है और दीगर तैयारे हैं जिन्होंने शानदार कामयाबी के रिकॉर्ड बनाए हैं। और बुनियादी तौर पर तुर्की के अंदर जो ड्रोन तैयारे तैयार होते हैं ये तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दामाद हैं, बेरकदार उनका नाम है, उनके नाम से ये ड्रोन तैयारे हैं और यही बेरकदार हैं जो इंजीनियर हैं जो ड्रोन तैयारे बनाते हैं, यही रूह रवा हैं। तो बहरहाल पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जहां ड्रोन तैयारों की ख़रीदारी में, ड्रोन तैयारों की तैयारी में मुआहदे हुए हैं और राबते बड़े हैं, वहीं नाज़रीन काम तुर्की पाकिस्तान के लिए बाहरी जंगी जहाज़ भी तैयार करके दे रहा है, बाहरी आबदोज़ें भी तैयार करके दे रहा है। अब जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि पाकिस्तान और तुर्की ने फ्रांस को बर्बाद कर दिया है। फ्रांस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वाला मुल्क रहा है, जहां पर गुस्ताखाना खाके शाया हुए, गुस्ताखाना कार्टून बनाने वाले जो गुस्ताख थे उनकी हिमायत की गई। लेकिन आजकल बल्कि यूँ कहा जाए तो कतन गलत ना होगा कि फ़्रांस इस वक्त अल्लाह ताला के अजाब का शिकार है। फ़्रांस मुख्तलिफ बड़े बड़े मसाइल के अंदर, मुसीबतों के अंदर उलझा हुआ है। फ़्रांस का झगड़ा बरतानिया के साथ है, अमरीका के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है। तकरीबन 100 अरब डॉलर से ज़ायद का नुकसान फ़्रांस को हो चुका है। मुसलमानों की जानब से फ़्रांस की मसनूआत का बाइकआउट का सिलसिला जारी है जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। कैथोलिक चर्चों के अंदर बच्चों से जिनसी ज़्यादतियाँ हुई हैं, इस पर फ़्रांस की बदनामी दुनिया के अंदर हो चुकी है। और नाज़रीन काम जो माली है, अफ्रीका का सोने से माला माल मुल्क है, माली के साथ झगड़ा है फ्रांस का, अलजायर के साथ झगड़ा है जिससे फ्रांस को नुकसान हो रहा है। अब खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान के पास जो आबदोज़ें हैं, इन आबदोज़ों को अपडेट करने के लिए पाकिस्तान ने फ्रांस की बजाय तुर्की से मुआहिदा कर लिया है और तुर्की ने पाकिस्तान को आबदोज़ें अपडेट करने का ऐलान किया है। फ्रांस ने कहा था कि ये आबदोज़ें हमने बनाई हैं, लिहाजा पाकिस्तान आबदोज़ों को अपग्रेडेशन जो इनकी कर रहा है, इनको जो मज़ीद एडवांस कर रहा है, इसके लिए फ़्रांस ही से ये एडवांस करवाए और पाकिस्तान तुर्की या किसी और मुल्क से इस पर मज़ीद तब्दीलियाँ या मज़ीद इसकी जो मेंटेनेंस वगैरह है वो ना की जाएँ। लेकिन पाकिस्तान ने फ्रांस की धमकियों को पांव तले रौंदा है और तुर्की के साथ मुआहिदा कर लिया है, जिस पर तुर्की की कौम खुश है, तुर्की के लोग खुश हैं, ट्विटर पर पाकिस्तान को मुबारकबाद दे रहे हैं, पाकिस्तान तुर्की के दोस्ती के नारे लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ से फ्रांस के अंदर कोहराम मचा हुआ है और पाकिस्तान को पाबंदियां लगाने की धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान को पता है कि फ्रांस वो भारत का दोस्त है, भारत को राफेल तैयारे फरोख्त कर चुका है और फ्रांस ने पाकिस्तान के जो एतराज़ात थे उनको भी नहीं सुना और फिर फ्रांस FATF के ज़रिए से पाकिस्तान को ब्लैकमेल भी कर रहा है। तो ऐसे में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त खेला है और फ्रांस को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिस पर यकीनन पाकिस्तान और तुर्की के लोगों को खुश होना चाहिए। बहरहाल काम अब आपको एक और बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। ये खबर है चीन और भारत के दरमियान लड़ाई और तनाज़े के हवाले से। खबर ये सामने आ रही है कि चाइना भारत के इलाकों पर कब्जा भी कर रहा है और भारतीय फौज पर हमला भी कर रहा है। नाज़रीन काम तकरीबन आज से 3-4 दिन पहले हमने आपको बताया था कि चाइना भारत की रियासत उत्तराखंड के अंदर दाखिल हुए हैं, वहां पर पुलों को तबाह किया गया है और भारत के फौजी भी मारे गए हैं। अब इस खबर की तस्दीक हुई है और इतलात ये हैं कि चाइना के हमले कामयाब हो रहे हैं, चाइना की फ़ौजों में इजाफा भी हो रहा है और भारतीय इलाकों पर कब्जा भी हो रहा है। भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने एतराफ़ कर लिया है कि चाइना भारत से मुल्हिका बॉर्डर्स पर 3 खुफिया फ़ौजी एयरबेसेस के अंदर जंगी जहाज़ों को पहुंचा चुका है। जो जंगी जहाज़ भारतीय इलाकों पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं, जासूसी कर रहे हैं और भारत की फ़ौजों के लिए मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं। नाज़रीन काम अगरचे भारत और चीन के दरमियान मुलाकातों के राउंड भी हुए हैं, मुज़ाकरात भी हुए हैं, लेकिन ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए हैं, नाकाम रहे हैं। चाइना ज़बरदस्त अंदाज में भारत को शिकस्त से दोचार कर रहा है। लद्दाख के कई सेक्टर्स में चाइना का कब्जा हो चुका है, जदीद हथियार नस्ब हो चुके हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई जा चुकी है। भारत का अमेरिका के साथ मिलकर ये प्लान है कि ताइवान पर हमला किया जाए ताकि चाइना
ताइवान का साथ दिया जाए ताकि चाइना और ताइवान के दरमियान जब जंग हो तो फिर भारत आसानी से लद्दाख से मुल्हिका इलाकों में भी चाइना की फ़ौजों को शिकस्त से दोचार कर सके। यानी चाइना को घेरने की कोशिश है कि ताइवान के अंदर, हांगकांग के अंदर, साउथ चाइना सी के अंदर भी चाइना को उलझाया जाए और साथ साथ लद्दाख के साथ मुल्हिका बॉर्डर्स पर भी चाइना को घेरा जाए। लेकिन ये सारी कोशिशें नाकाम हो रही हैं और चाइना आगे बढ़ रहा है, भारतीय इलाकों पर कब्जा कर रहा है। इतलात ये हैं कि भारत के कई इलाके इस वक्त चाइना के कंट्रोल में हैं और चाइना की फ़ौजें भारतीय इलाकों में दाखिल होकर कब्जा भी कर रही हैं। लेकिन मोदी का गोडी मीडिया झूठ बोल रहा है, लोगों को सच नहीं बता रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम इस मामले को इस कदर छुपाया हुआ है कि कहीं बदनामी और रुसवाई ना हो जाए कि भारत के इलाकों पर चाइना कब्जा कर रहा है, लेकिन भारत के मीडिया पर कोई खबर नहीं आ रही है। लेकिन हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि भारत के इलाकों पर चाइना का कब्जा जारी है। लेकिन नाज़रीन काम हमारे ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि चाइना भारतीय इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर रहा है। भारतीय फौजी भी चाइना के हाथों मारे जा रहे हैं और चाइना की मिलिट्री मूवमेंट में भी इजाफा हो रहा है। अगरचे भारतीय मीडिया ये खबरें भी दे रहा है कि चाइना के खिलाफ भारत की फ़ौजों में इजाफा हो रहा है, लेकिन भारत की फ़ौजें चाइना का ना तो मुकाबला कर सकी हैं और ना ही आइंदा कर सकती हैं। और इससे नाज़रीन काम भारत की तकसीम और भारत के टुकड़े भी होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन काम जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर के अंदर आज भी भारतीय फ़ौज का जुल्म जारी रहा है, दरिंदगी जारी रही है। कश्मीर के अंदर आज भारतीय फ़ौज ने 3 मज़ीद शहरियों को शहीद कर दिया है, जबकि गिरफ्तारियों का और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि जब से आर्टिकल 370 का कानून ख़त्म किया गया है, जब से वहाँ की कश्मीरियों की शनाख्त ख़त्म की गई है, तब से हुर्रियत लीडरों को, हुर्रियत कायदीन को भी गिरफ्तार किया गया है। 76 कायदीन को, 76 कायदीन को अब तक जेलों के अंदर गिरफ्तार करके बंद किया गया है। इसमें से मरहूम अशरफ सहराई और सैयद अली गिलानी वगैरह भी शामिल हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनके जानशीन आज भी जेलों के अंदर मुख्तलिफ असियतों का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ से नाज़रीन काम भारत की जो हिंदू तवा नज़रियात हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम कश्मीर के अंदर जो हिंदू दहशत गर्द हैं उनको डोमिसाइल जारी करने का सिलसिला भी जारी है और कश्मीर के लोगों के हकूक़ भी छीने जा रहे हैं। तो ऐसे में नाज़रीन काम कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स को, कश्मीरी मुजाहिदीन को वो आइडियल बनाना होगा तालिबान को, और तालिबान की स्ट्रेटजीज़ को, तालिबान की हिकमत अमलियों को अपनाना होगा। जब तक कि फ्रीडम फाइटर्स कश्मीर के लोग तालिबान की स्ट्रेटजीज़ पर अमल नहीं करेंगे तब तक उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि अफ़गान तालिबान की जीत के बाद अब कश्मीर के मुसलमानों की उम्मीद रोशन हुई है। ना सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों की बल्कि जो दीगर जगहों पर मसलूम मुसलमान हैं, चाहे रोहिंग्या के मसलूम मुसलमान हों, बर्मा के मुसलमान हों, या फिर इराक़ के मुसलमान हों, शाम के हों, या फिर फ़लस्तीन के मुसलमान हों। फ़लस्तीन के जो मशहूर लीडर हैं इस्माइल हनिया, वो तालिबान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन करके उनको मुबारकबाद भी दे चुके हैं और उनकी स्ट्रेटजीज़ को, हिकमत अमलियों को अपनाने का भी ऐलान कर चुके हैं और तालिबान से मदद का भी मुतालबा कर चुके हैं। अफ़गान तालिबान अपने मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी के बाद, इस्तेहकाम के बाद मुख्तलिफ मसलूम ममालिक के अंदर या मसलूम मुसलमानों को मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के अंदर ज़रूर मदद मुहैया करेंगे। और भारत का मीडिया तो अभी से चीखो पुकार कर रहा है कि तालिबान कश्मीर का रुख करेंगे, कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे। महमूद गज़नवी की कब्र पर जो मौलाना अनस हक्कानी ने विज़िट किया है और दीगर तालिबान के मुजाहिदीन ने, इससे भारत के अंदर बड़ा शोर बपा है कि कैसे अब फ़ातेह हिंदुस्तान महमूद गज़नवी के मिशन को तालिबान पूरा करेंगे। तो भारत नाज़रीन काम कश्मीरियों को, कश्मीर के मुसलमानों को अपनी आज़ादी की जंग को तब्दील भी करना होगा और पाकिस्तान को भी इस हवाले से अपने रोल को, किरदार को मज़ीद बढ़ाना होगा। और भारत के अंदर जो मुसलमानों पर मज़ालिम जारी हैं, इस सिलसिले में भारत के मुसलमानों को भी मुत्तहिद होना होगा और अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन काम एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सियासी बुनियादों पर FATF के प्लेटफॉर्म को भी इस्तेमाल कर रहा है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हीलों से FATF के ज़रिए से पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने की कोशिश कर रहा है। FATF पाकिस्तान के सिर्फ एक पॉइंट के नाम पर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखे हुए है ताकि पाकिस्तान को माशी तौर पर बदनाम किया जाए, दुनिया के ममालिक को कहा जाए कि वो यहाँ इन्वेस्टमेंट ना करें, पाकिस्तान महफूज नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन भारत दुनिया के अंदर वो जौहरी हथियारों में तैयार
तैयार होने वाला जो मवाद है वो फ़रोख्त करता है ब्लैक मार्केट के अंदर, इस पर भारत पर पाबंदियाँ नहीं लगती हैं। भारत के अंदर इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, असम के मुसलमानों को शहीद किया जाता है, किसानों पर जुल्म होता है, सिखों पर जुल्म होता है, अपोजिशन की जमातों को मारा जाता है, सहाफ़ियों को जेलों में बंद किया जाता है, और मोदी दहशतगर्द के हिंदू इंतहा पसंद जुल्म कर रहे हैं, इस पर भारत पर पाबंदियाँ नहीं लगती हैं। ये दोहरा मयार नहीं तो और क्या है। हमारा नज़ीर काम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर अपनी ताकत में इजाफा करना होगा। सऊदी अरब को और दीगर रियासतों को, OIC को कम अज़ कम कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत करना होगी, भारत के मज़लूम मुसलमानों की हिमायत करना होगी। इस वीडियो को दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग झूठ से बच सकें, प्रोपेगेंडे से बच सकें, और अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से हमारे व्हाट्सएप के नंबर पर मैसेज के ज़रिए से लाजमी पहुँचाया करें। आपकी आरा की रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुपों में शामिल होने के लिए हमें मैसेज कीजिए, हम आपको वहाँ शामिल करेंगे। वहाँ भी आपको अपडेट्स और वीडियोज़ वगैरह मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।